बांग्लादेश में साइड लाइंस पर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के साथ मुसाफा हुआ है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान खास करके पहलगाम वाक़े के बाद या उससे पहले भी जो ताल्लुकात की नौयत थी, उसको अगर आप सामने रखें, फिर जिस तरीके से पहलगाम के वाक़े के बाद जो इंडिया की क्रिकेट टीम हो, उनकी जूनियर सीनियर टीम हो, पाकिस्तान से उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार किया, फिर बाकी जो भी इक़दामात इंडिया ने किए हों, अगर आप उसको सामने रखें तो ये जो आज की डेवलपमेंट है, डेफिनेटली ये आप उसे कह सकते हैं कि एक बर्फ पिघली है। और इम्पोर्टेंटली ये हुआ भी कहाँ है? ढाका में। अगेन ढाका इस वक्त अगर आप देखें, जहां पाकिस्तान और भारत के कई इश्यूज के ऊपर आम कम्पीट कर रहे हैं, तो बांग्लादेश भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर आपको पता है कि शेख हसीना वालिद की हुकूमत के खात्मे के बाद भारत को वहां पर सेटबैक मिला है। पाकिस्तान के लिए वो चीज फायदेमंद साबित हुई है। तो अब देखना यह है कि क्या ये जो एस जयशंकर भारत के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर से जो मुसाफा किया है, ये जस्ट कर्टसी है या भारत में एक सोच ये तब्दील हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक हार्ड लाइन स्टांस लेकर के वो सिर्फ बैकफायर हुआ है। शायद इंगेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि भारत को ओवरऑल देखें 2025 अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात खराब रहे। रीजन के अंदर अगर आप देखें, पाकिस्तान से जो लड़ाई लड़ी उनको सेटबैक मिला। बांग्लादेश का मैंने जिक्र किया, नेपाल की वहां पर बात करें, श्रीलंका, बाकी जो ममालिक हैं, तो भारत के लिए कोई अच्छा साल नहीं रहा। तो सिर्फ देखना यह है कि क्या ये जो मुसाफा हुआ है ये सिर्फ कर्टसी है या इसके बाद हम कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखेंगे। बट केवल दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त जो खलीज है उसमें कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करना, आई थिंक मेरा ख्याल है कि सही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।